हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो 108 पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई वो कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। आप जब से देखोगे आपको तभी से रेजोनेट हो जाएगी। और ये रीडिंग का सब्जेक्ट, इस रीडिंग का सब्जेक्ट है नेक्स्ट आने वाले 5 मंथ आपके कैसे होने वाले हैं। तो उसके लिए देखते हैं हम। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करा करें, देखें तो, और शेयर भी किया करें। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 5 मंथ, नेक्स्ट आने वाले 5 मंथ मेरे व्यूवर्स के कैसे होने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी एंड हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। नेक्स्ट 5 मंथ कैसे आने वाले हैं, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। ये ले लेते हैं। एक कार्ड और लेंगे हम। आ ही गया है, ओके। इनको क्लियरिफिकेशन और देख लेते हैं इनका। अपन कार्ड और लेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। आपको जिस भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप वो सब्जेक्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं आपको उसी पर वीडियो बनाकर दूँ। मैं कलेक्टिव रीडिंग बनाकर, एक कार्ड चाहिए। ये 5 कार्ड्स मैंने इसीलिए लिए, एक मंथ के लिए एक, क्योंकि मैं छोटी रीडिंग करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसी से करने की कोशिश करूँगी। टाइमलेस है तो जब भी आप देखिए उसके नेक्स्ट मंथ, उसके बाद का 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ और 5th मंथ, इस तरीके से देखना। तो नेक्स्ट मंथ आने वाला है तो 5 ऑफ सॉर्ट्स। आप जिस भी सब्जेक्ट को लेकर देख रहे हैं, अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ कोई पर्सन आके आपकी बिजनेस डील्स खराब कर सकता है, आपके पार्टनरशिप में बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कोई थर्ड गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। और अगर लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ भी सेम सिचुएशन है, थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करेगा। ये या हो सकता है कि ये अभी चल रहा है, आप शायद इसको अभी, मेरे हिसाब से ये अभी चल ही रहा होगा कि जब आप देख रहे होंगे तभी आपको ये रेजोनेट होगा। तो उसी हिसाब से आप उस समय की सिचुएशन को देखना कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप में, बिजनेस में या जॉब में या कहीं भी किसी भी तरीके चीज़ को देख रहे हैं आप, तो करियर वाइज देख रहे हैं या किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे यही है कि कोई थर्ड पर्सन आके आपका काम बिगाड़ना चाहता है, आपकी जो भी चीज़ आप चाहते हो, आपके रिलेशन में रिलेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनरशिप में हो तो किसी के साथ बिजनेस में तो वो पार्टनरशिप ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जॉब में हो तो हो सकता है आपके सीनियर्स से आपके खिलाफ कान भर रहा है। आप ये देखना कि ये कौन है, क्योंकि आपके ज़रूर वहाँ पे मसले पैदा हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे। तो वो इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं उसकी गलतफहमी आप ना बनने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा ध्यान रखेंगे तो द वर्ल्ड का कार्ड यही बोल रहा है कि आपका साइकिल पूरा हो, जो आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, आप उस चीज़ को अचीव करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप में भी सब कुछ बेहतर कर देंगे और आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलेगी। रिलेशनशिप आप जैसा चाहते हैं वैसा बन जाएगा रिलेशन आपका। और इस थर्ड पर्सन को हटाना बस, या इसको अगर आपके कान भर रहा है कोई तो आपको उसके बहकावे में नहीं आना है। और अगर किसी और के कान भरे जा रहे हैं आपके सामने, आपके पार्टनर्स वगैरह के,
तो आपको उनकी गलतफहमियां दूर करनी है। अगर वो आपके साथ में कुछ गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान दें कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, और आप उनसे बैठकर जो भी ये शांति से बैठकर चीज़ों को क्लियर करें, सॉर्ट आउट करें, ताकि गलतफहमियां बढ़े ना और जो भी इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएं। तो ऐसा हो जाएगा तो जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो आप पा सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। द वर्ल्ड का कार्ड आपको सब कुछ देगा, आप अपने एक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। फैमिली में है तो फैमिली के हिसाब से कंप्लीट होगा, आपको घर मिलेगा, घर बना लोगे। आप न्यू घर चाहते हो तो आप मैरिज, अभी अनमैरिड है तो मैरिज हो जाएगी, मैरिड है तो आप के घर में गुड न्यूज़ आएगी, बेबी की गुड न्यूज़ भी हो सकती है। वो पार्टनरशिप में है तो बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप में है तो अपनी पार्टनर को लेके कुछ नया अचीव करोगे, अपनी जो बिज़नेस है उसको आप काफ़ी आगे तक लेकर जाओगे। जॉब्स में तो प्रमोशन मिलेगा आपको, ये सब चीज़ें होंगी। उस सेकंड मंथ, ये नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ में आपके पास ऑफर्स आने वाले हैं, आएंगे, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। जो रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं अभी, तो वो हो सकता है कि वो लव मैरिज भी करेंगे, हो सकता है। अगर फैमिली वालों की तरफ से तो उनके एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है, मैरिज हो सकती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे और आपकी अपनी कुंडलिनी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन महसूस करेंगे। आप हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी को भी महसूस करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं कि हमारे अंदर दो पर्सनैलिटी होती है, आपको पता ही होगा, एक हींग और एक यांग, शिव और शक्ति की तरह, जो कि एक ही साथ अर्धनारीश्वर का रूप बनाते हैं। उसी तरीके से हमारी भी पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है। तो आप उस चीज़ को भी बैलेंस में लेके आएंगे, उस पर्सनैलिटी को मिलेंगे। आपकी एनर्जीज़ अगर ड्रेन हो रही थी तो आपकी एनर्जीज़ वापस से आपको मिलेगी, आप रिफ्रेश महसूस करेंगे। लाइफ में कुछ रचनात्मक फायर को महसूस करेंगे आप लोग। अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनेगा आपका, क्या सही है और क्या गलत है उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। अगर आप सेपरेशन में थे तो आपका किसी अपने पार्टनर के साथ में सेपरेशन में थे तो वापस रियूनियन होगा आपका इस मंथ में। अगर आप सिंगल है तो आप सिंगल से डबल हो जाएंगे, मतलब आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है, किसी के साथ में आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपका दिमाग भी काफ़ी संतुलन में रहेगा। ये बताया ना मैंने कि जो कुंडलिनी है वो उसमें परिवर्तन होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड तक उसका वो इफ़ेक्ट होगा और आपका माइंड काफ़ी शांत और बैलेंस्ड रहेगा। नया घर बन सकता है, जो चाहते हैं नया घर बनाना उनका नया घर बनेगा। नया रिश्ते में आएंगे, रियूनियन होगा, प्रपोजल मिलेंगे, एंगेजमेंट हो सकती है। करियर में जो बिजनेस और जॉब के रिलेटेड इसको देख रहे हैं उनके करियर में स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिलेगी उनको, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप करोगे आप, डील कर सकते हो स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल पर्सन के साथ में। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ में रिकवरी होगी। प्रेगनेंसी भी हो सकती है, किसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, इस तरीके के हो गया। तो ओवरऑल ये वाला मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। ये भी यही बता रहा है, नया घर बनना, गुड न्यूज़ आना, नई गाड़ी आना, बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना। ओवरऑल सेकंड वाला मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। थर्ड मंथ में आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, इतना कुछ अच्छा मिलेगा तो हो सकता है आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें एक तरह से, मतलब बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लग जाएं।
और ऐसा करेंगे तो आप ऐसी जगह पे दो राय पे खड़े हो जाओगे कि डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको एक्सेप्ट करूँ और किसको ना करूँ। कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप, अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलेंगे। बट इस सिचुएशन में आपको फेयर डिसीजन लेना है, जो सही है वो करना है आपको। ये नहीं सोचना कि कोई लालच में नहीं आना है आपको, किसी के हिसाब से नहीं चलना है। आपको फेयर डिसीजन, जो सच है उसका साथ देना, जो सच्चाई है, और चाहे वहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा हो, है ना, बिजनेस और जॉब वगैरह में जहाँ थोड़ा प्रॉफिट कम है, लेकिन आप ये देखना कि चीज़ क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप वो करना और वो डिसीज़न लेना। सच्चाई की राह पे चलना है आपको, सिचुएशन को देखभाल कर परखना है। अदरवाइज आप दो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में फंस जाएंगे कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग इस समय रिलेशनशिप के से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज आ जाएं, ब्लॉकिंग हो जाए, तो वो आगे डिसीजन नहीं ले पाए। हो सकता है उनके ऑफर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि ऑफर्स आएंगे मैरिज के, तो हो सकता है कि ज़्यादा में ऑफर्स आ जाएं या दो आ जाएं, तो दोनों ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको चूज़ करूं या इसको चूज़ करूं। तो आपको यहाँ पे फेयर डिसीजन लेना है। आपको ये देखना है कि आप लाइफ में आगे चलकर किसके साथ में बेटर तरीके से रह पाओगे, उसी को चूज़ करना है आपको। किसी लालच में नहीं आना और किसी के बहकावे में नहीं आना है। और प्लीज़ इस मंथ में आप किसी के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश मत करना। किसी के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो उनके बीच में जाके फंसना नहीं है आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होना। इस मंथ में आप इतनी सिचुएशन में निकलेंगे, इसमें फंसेंगे, लेकिन आप अगर सही का साथ देते हो, सही रास्ता पकड़ते हो, सच्चाई का साथ देते हो, तो आप और किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसते हो, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और स्टेबिलिटी ऐसी होगी कि वो कुछ समय टिकने वाली नहीं होगी, वो लॉन्ग टाइम टिकेगी आपके साथ, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या आपके बिजनेस में, जॉब में हो, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होगी। कि जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ समय के लिए होती है, कुछ दिन, कुछ टाइम, कुछ वो वैसा ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी आपको इस मंथ में मिलेगा वो आपके साथ में लॉन्ग टाइम पे रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो वो पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हो तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा आपको लंबे समय तक। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो वो रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी होगी, आप लॉन्ग टाइम तक हैप्पीली रह सकते हो उसमें। आप रिलेशनशिप में या बिजनेस में आप प्रोटेक्टिव भी फील कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन फील हो सकती है रिलेशनशिप में। जो आपका पार्टनर होगा आपको काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कराएगा, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, हार्ड वर्क करेंगे आप। इसमें स्लो होगा बट स्टेबल होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा। आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं हो कि स्लो है तो आप पीछे हटो, ऐसा नहीं होना। आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और आगे बढ़ते रहना है आपको। क्योंकि हो सकता है इस एनर्जी से निकल के आए तो आप यहाँ पे घबरा जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फेयर डिसीजन लेंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे तो आपको तो सब कुछ अच्छा ही होगा, गलत कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत अच्छा ये मंथ जाने वाला है। 10 ऑफ वैंड्स, जब आपके पास भी ये सब ऑफर्स आएंगे, कुछ स्लो होगा का वर्क, न्यू पार्टनरशिप होगी, अच्छी पार्टनरशिप मिलेगी, तो ये है कि वर्कलोड काफ़ी बढ़ने वाला है। 4th मंथ में काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, बहुत वर्क प्रेशर आएगा आपके ऊपर। रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। जॉब और बिजनेस में है तो वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, वर्कलोड बढ़ेगा। तो लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, आप उस पड़ाव को आगे पार कर जाएंगे।
साथ में डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड कुछ फेज़ ख़त्म करने का यहाँ पे, और कुछ नया स्टार्ट होने का, न्यू बिगिनिंग होने का लाइफ में आपको मैसेज दे रहा है। जो आप हार्ड वर्क करेंगे, जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पे, वो चीज़ कुछ टाइम पे उसी मंथ में ख़त्म भी होने वाली है। जो ये आप हार्ड वर्क करोगे, ऐसा नहीं कि ये हार्ड वर्क काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, इस मंथ में ही आएगा, 4th मंथ में ही, और 4th मंथ में ही डेथ का कार्ड भी साथ में आया, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाओगे, अब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप उस वर्क को इसी मंथ में ख़त्म भी कर पाओगे। और ख़त्म करने के बाद में काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास में, न्यू ऑफर्स आ जाएंगे, न्यू बिगिनिंग होगी, आपको सक्सेस मिल जाएगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो काम कंप्लीट हो जाएगा, उसको कंप्लीट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। 5th मंथ में 5 ऑफ सॉर्ट्स ही आया है, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन को बता रहा है। आप जब यहाँ से न्यू बिगनिंग करके नए ऑफर्स की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप एक हेल्दी कंपटीशन 5th मंथ में एक आपको कंपटीशन मिल आएगा। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बिजनेस में, जॉब में भी हो सकता है कि आपको काफ़ी कंपटीशन आएगा, कि पर वो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होगा। स्पोर्टिव वे में रहना है आपको, स्पोर्ट्स स्पिरिट लानी है अपने अंदर, उसमें आपको उसमें अग्रेशन नहीं लाना है, स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो जीत आप ही की होगी, उसको एंजॉय भी करना है आपको। तो आप काफ़ी इस स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में जब आप लाइफ स्पेंड करेंगे, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तो आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली में। और इस समय बिजनेस में होंगे तो आपको प्लीज़ अपनी बातों को छुपा के रखना है, किसी को दिखाना नहीं है। आपको बहुत नॉलेज आने वाली है, बहुत ज़्यादा, और हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट भी हो, तो आपको जताना नहीं है कि भाई हम इतना है। और हो सकता है इस मंथ में आप स्पिरिचुअल भी हो जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएं, और छोटा मोटा मनमुटाव भी हो सकता है फैमिली में, तो आप उसको ना लें, उसको छोटा मोटा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसको इशू ना बनाए, उसको बड़ा इशू ना बनाए, उसको बढ़ने ना दें। बोला ना मैंने, अपना स्पोर्ट्स स्पिरिट रखनी है, अपने आप के अंदर फायर एनर्जी रखनी है, और उसके हिसाब से कि हाँ ठीक है ये ऐसा हो रहा है तो हो ठीक है, हमको ऐसे कर लेना चाहिए। बस वो ऐसे, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ों में फंस जाओ, विवाद बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। और आप हो सकता है इस टेंशन के माहौल से निकलेंगे, या इस स्पोर्टी से निकलेंगे, और आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी फोकस कर सकते हैं। इस मंथ में स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा ही रुझान हो जाए, हो सकता है आपका किसी ऑकल्ट साइंस में रुझान बढ़ जाए, आप ऐसी कोई ज्ञान भी, शिक्षा भी लें या सीखें भी, जैसे कि आप टैरो कार्ड भी सीखने में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। आपको इस समय तक सही गलत का पूरा नॉलेज हो जाएगा, बट आपको उसको हाइड करके रखना है, सब कुछ ओपन नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो खुद ही हाइड करके रखेंगे, वो ओपन नहीं करना चाहेंगे इस मंथ में। तो ये थी आपकी रीडिंग 5 मंथ की। 5 कार्ड, मैं छोटी सी रीडिंग करना चाह रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ 5 कार्ड्स लिए थे। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी करें। और मैं आपके लिए ओवरऑल सबके लिए एक एंजल गाइडेंस भी निकालना चाहूँगी, एंजल मैसेज कार्ड, कि आप लोगों के लिए इन 5 मंथ में एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है उनका। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही होगी इन 5 मंथ में, कहीं पे भी
ये हर मंथ के लिए आपको सोच के चलना है कि आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ऐसा नहीं घबराना नहीं है, डार्कनेस में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन नहीं लाने देना है, थकना नहीं है, हारना नहीं। मैंने ये आपको एक मंत्र दिया एंजल्स ने, इस मंत्र को हमेशा याद रखना, सिचुएशन विल इम्प्रूव। जब भी कुछ भी हो रहा होगा, कुछ भी होगा, आपको नर्वसनेस फील हो रही होगी, आप स्ट्रेस आ रहा होगा, तो आपको यही देखना है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंजल्स आपके साथ में हैं। ओके, बाय बाय।